हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, स्टार्ट है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है बच्चों अपना, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर अपन ने क्या करते हैं बच्चों, इनको 24 एलिमेंट को हमने इस तरह से अरेंज किया था, जिसका अपन क्या बताते हैं, इनकी रिडक्शन सीरीज के अकॉर्डिंग किया था, जिसको अपन क्या बताते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों, असल में ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, पोटेंशियल सीरीज। इसमें बच्चों आप कह सकते हो 1 से लेकर 24 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास। तो 1 से 24 एलिमेंट में क्या होगा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक क्या है, इसका एसआरपी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ेगा घटेगा। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका है ना। एसआरपी ये जो बच्चों क्या होगा, 1 से 24 तक बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब फर्स्ट वाले का सबसे कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। बात समझ गए मेरी। आपको बच्चों यहाँ पे देखो, लिथियम जो है प्लस चार्ज है, आपको पता है कि लिथियम का आकार छोटा होता है, वो उसकी क्या प्रॉपर्टी बताता है, इलेक्ट्रॉन देने की। लिथियम कभी भी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, लेने की बजाय। भले उसको अपन क्या बोलेंगे, भले ही छीनने की कोशिश करेंगे, है ना, तो आसानी से दे देगा। लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि भाई तू एक इलेक्ट्रॉन रख ले, तो वो कभी भी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, क्योंकि वो कहता है भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे बुरा क्यों बना रहे हो। लेने वाला क्या होता है, बुरा आदमी, नेगेटिव। देने वाला कौन होता है, पॉजिटिव, अच्छा इंसान। तो लिथियम की कोशिश क्या होती है, अपनी इमेज अच्छी बनी रहे, तो इसीलिए पॉजिटिव कोशिश करता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों क्या बताओगे, सबसे कम। क्या लिखते हैं अपन, लिथियम के लिए लोएस्ट, हाँ कि नहीं। और अपन ने लिखा था बच्चों, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन हमें पता है इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी मुसीबत आ जाए तो भी कभी भी किसी को भी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ये चीज़ तो हम देखते हुए आए हैं। तो इसका मतलब एफ का बच्चों आप बताओगे पोटेंशियल क्या होगा, सबसे हाईएस्ट। तो आपको ये सीरीज देख के क्या समझ में आ रहा है बच्चों की 1 से लेकर 24 एलिमेंट तक अगर हम चलते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ तो इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों। अगर जब आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। बात समझ गए। तो जिसका लोएस्ट एसआरपी होगा उसका हाईएस्ट एसओपी होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो क्या बोलेगा, लेने में झिकझिक करेगा, वो देना आसान समझेगा। और लिथियम का हमको पता है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे बच्चों, एसओपी निकालेंगे, तो उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसकी उल्टी सीरीज फ्लोरीन के लिए हो जाएगा। फ्लोरीन का एसआरपी ज़्यादा है तो इसका एसओपी कम होगा। बात समझ गए। तो अगर मैं कहूँ एसआरपी यहाँ से यहाँ बढ़ता है, इसका मतलब एसओपी बच्चों उल्टा हो जाएगा। एसओपी चलेगा यहाँ से यहाँ, बात समझे। एसओपी बढ़ेगा इस डायरेक्शन में उल्टा, और एसआरपी आपका इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। और हमने कहा था कि हम एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस मैंने आपको बताया था, जैसे आप क्या करते हो, बाजार से सब्जी और क्या फ्रूट्स वगैरह लेके आते हो, तो आप क्या करते हो बच्चों, तोल के लेके आते हो 1 किलो का बाट, या हम कहेंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके तोलने वालों के पास, वो आपने देखा 1 किलो का मेजरमेंट वो पहले ही कर लेते हैं फिक्स। तो ठीक इसी तरह से वो रेफरेंस वहाँ पे होता है, ताकि उसके बेसिस पे हम लोग सब्जी 1 किलो लेके आ सकें। ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बच्चों एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, एक रेफरेंस लिया था, जिसको अपन ने हाइड्रोजन लिया था बच्चों। हाइड्रोजन हमारा एक रेफरेंस की तरह काम करता है। एक अपन ने ऐसा यूनिट ले लिया भाई, जिसके रेफरेंस में हम बाकी चीज़ों का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव निकालेंगे। बात समझ गए। तो हमने बच्चों जब बीच में क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था, जो 15th नंबर पे आता है आपका। 15 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, जिसका चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो बच्चों, जीरो आता है हमेशा। बात समझ गए। जब ये जीरो है तो इसके रेफरेंस में ये वाले नेगेटिव हो जाएंगे, ये वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। एसआरपी में, एसओपी में उसका उल्टा। एसओपी में क्या हो जाएगा, इधर वाले नेगेटिव उधर वाले पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू उधर बढ़ रहा है, इधर वैल्यू इस तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये वाले पॉजिटिव ये वाले नेगेटिव। हाइड्रोजन बीच में, तो हाइड्रोजन पे वैल्यू कितना हो गया बच्चों, जीरो। इतनी बात समझ गए। और उसके बाद बच्चों अपन ने 2 केस देखे थे हाइड्रोजन के, वाटर वाले। 7th नंबर पे H2O को हमने क्या कहा था बच्चों, इस केस में क्या होता है, वाटर हाइड्रोजन देता है। जब हमें पता है कि जब हमें हाइड्रोजन मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। जब हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वाले केस में पानी का रिडक्शन होता है, इस वाले केस में पानी का ऑक्सीडेशन होता है। जब आपको पानी से हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो आप कहोगे रिडक्शन,
जब आपको पानी से ऑक्सीजन मिलेगा तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। और ये सीरीज में पानी का 7th और 14th नंबर, 7th और 21 नंबर आता है। इसका मतलब पानी दोनों बताता है बच्चों, पानी ऑक्सीडेशन भी बताएगा, रिडक्शन भी बताएगा। इतनी बात समझ गए, पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं बच्चों अपन किस पे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिख के बताती हूँ, ठीक है, किस पे क्या चीज होगी वो ध्यान देना बच्चों। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, एसआरपी कम होता है ज्यादा होता है, बताओ मुझे। कैथोड पर एसआरपी ज्यादा होगा कम होगा, वेरी गुड, ज्यादा होगा बच्चों, एसआरपी ज्यादा होगा। कैथोड पर एसआरपी हाई होगा, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। और एनोड पर एसआरपी कम है, इसका मतलब ये चीजें बच्चों काम आएंगी हमारे, बात समझ गए, ये चीज हो गई। अब आपने पहला केस लिया था जब आपने NaCl प्योर लिया, तब वो सीधे सीधा चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई, बात समझ गए थे। एनोड पे एनायन गया था, कैथोड पे कैटायन गया था और रिएक्शन हमको मिल गया। अब बच्चों हम दूसरा केस बता रहे थे, सेकंड केस, जिसके अंदर आपने NaCl में क्या किया, NaCl ले लो, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया बच्चों, पानी ऐड कर दिया। नमक में पानी मिलाती क्या हो गया वो, जैसे आपने NaCl में वाटर मिलाया बच्चों, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो सॉल्यूशन बना डाइल्यूट मिला बच्चों, इसका मतलब आप क्या कहोगे, अब इसमें जो सेल बनेगा, सेल में NaCl के मॉलिक्यूल कम हो गए। पहले वाले में पूरे NaCl थे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक गिलास में नमक ले लूँ और दूसरी कंडीशन में एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक डालूँ, क्वांटिटी डिफरेंस हो गई। पहले वाले में पूरा पूरा नमक ही था, तो कंडक्टिविटी हम कह सकते ज़्यादा थी, है ना, आयंस हमें ज़्यादा अवेलेबल थे। अब दूसरे केस में बच्चों क्या हो गया, दोनों चीज़ें आ गई, NaCl भी आ गया, पानी भी आ गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात यह है कि हमें पता है बच्चों, पानी जो होता है, पानी दोनों प्रकार के नेचर बताता है, वो आपको इस सीरीज में ही दिख रहा है। पानी ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है, पानी रिडक्शन भी दिखा रहा है। इसका मतलब पानी इंटरफेयर करेगा कहीं ना कहीं, NaCl के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पानी इंटरफेयर करेगा क्या बच्चों, पानी उसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या होना है ये देखो बच्चों, एनोड पर क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ गए। अब बच्चों यहाँ पे देखना है एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका एसआरपी लो हो, ठीक है। अब एनोड पे क्या कौन जाता है बच्चों आपका, एनोड पे कौन जाता है, एनायन, हाँ कि नहीं, ठीक है। एनोड पे क्या जाएगा बच्चों आपका, एनायन जाएगा। एनायन क्या था आपका, क्लोरीन था, ठीक है। हमने क्या कहा बच्चों, एक तो क्लोरीन है आपके पास और दूसरा पानी भी तो है। अब दो दो चीजें हो गई। हम क्या कह सकते हैं बच्चों, पहले वाले केस में क्या था, आपके पास सिर्फ NaCl था, है ना। NaCl में आपके पास कंडीशन थी कि एनोड पर क्लोरीन ही जाएगा। हमने कहा ना अभी एनोड पे कौन जाता है बच्चों, एनायन जाता है। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, क्लोरीन ही जाएगा। लेकिन अब आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, एनोड पे कौन जाएगा, पानी जाएगा कि क्लोरीन जाएगा, बात समझे। जैसे आप ये समझ सकते हो बच्चों कि किसी जगह पे वैकेंसी निकली, वैकेंसी के लिए एक ही सूटेबल कैंडिडेट था पहले वाले केस में। जैसे हमारे पास एनोड पे क्लोरीन ही जाने वाला था, हमने बोला एक वैकेंसी निकली, एक पोस्ट निकली कोई, और एक ही जना इंटरव्यू देने आया तो उसी को जॉब मिलेगी, सीधी बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन क्या हो कि भाई उसी जॉब की वैकेंसी निकली और 2 जने वहाँ पे पहुँच जाएँ, 2 जने वहाँ पे पहुँच गए तो फिर इंटरव्यूअर के लिए दिक्कत हो गई ना कि भाई पोस्ट तो एक है, 2 जने आ गए। अब दोनों में से वो क्या करेगा, वो क्या देखेगा, कौन ज़्यादा क्वालिफाइड है। मान लेते हैं भाई जॉब के लिए क्या मांगा गया कि 12th क्लास ही है, 12th क्लास वाले को जो 12th पास है वो जॉब के लिए आ सकता है, 2 जने आ गए। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 कैंडिडेट में आप मान लो कि एक ने RSCIT का कोर्स करा हुआ है, एक ने नहीं करा हुआ, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिसने RSCIT किया हुआ है कंप्यूटर कोर्स। जॉब वाला तो ये देखेगा ना भाई हाई क्वालिटी मिल रही है तो बढ़िया है, उसको उठा लो, दूसरे वाले को क्यों लो। तो जिसने RSCIT किया है जॉब उसको मिल गई, दूसरा वाला क्या हो गया, घर चला गया, बात समझे। यहाँ पे भी यही होने वाला है, इन दोनों में से जो हाईली क्वालिफाइड होगा वही जाएगा एनोड पे, दूसरा वाला घर जाएगा, दूसरा वाला सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे जा ही नहीं पाएगा, बात समझ गए मेरी। अब हमें चेक करना है बच्चों दोनों में से कौन जाएगा, किसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें वो चेक करना है। अब ये इसके लिए बच्चों मैंने सीरीज बनाई है। सीरीज में आप यहाँ पे देखो बच्चों, क्लोरीन कौन से नंबर पे आ रहा है, 22वें नंबर पे। पानी किस पे आ रहा है, 21वें नंबर पे, 21st नंबर पे। तो अपन नंबर लिख दें एक बार, ठीक है। अब आप बताओ मुझे इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, क्लोरीन का होगा कि H2O का होगा,
कितने बच्चे कहते हैं क्लोरीन का होगा? और कितने बच्चे कहते हैं पानी का होगा? सारे? पक्का? अनमोल किसका होगा? पता ही नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, आप एक सेंटेंस ऊपर वाला ध्यान रखो। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका एसआरपी लो हो, जिसका एसआरपी कम हो। ठीक है, अपन ने क्या बोला था बच्चों? सीरीज क्या जा रही है? 1 से 24 तक बढ़ रहा है एसआरपी। इसका मतलब क्या होगा? 21वें वाले का कम है एसआरपी, 22वें वाले का ज़्यादा है। बात समझे? अगर बढ़ते हुए क्रम में है, अपन ने कहा भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रख दिया, तो 21वें वाले का तो एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, 22वें वाले का ज़्यादा होगा, हाँ कि नहीं? इसका जैसे मैं ले लूँ 1.5 तो इसका 2 ही आएगा, ज़्यादा आ रहा है। और अपन ने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन एनोड पे किसका होगा? जिसका एसआरपी कम, ऊपर ही लिखा हुआ है, जिसका एसआरपी कम उसी का ऑक्सीडेशन। तो दोनों में से एसआरपी कम किसका है? आपको साफ दिख रहा है, पानी का। इसका मतलब किसका होगा ऑक्सीडेशन? वाटर का। बात समझे? अब की बार आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों? H2O का अपन ने क्या कहा था? अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपको क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीजन मिलती है। ध्यान है, O2 गैस निकलेगी, +4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, +4 हाइड्रोजन आपके पास आएगा। ये हो गया बच्चों, ये प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन एनोड पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे 2 लगाते हैं। रिएक्शन में मैंने आपको सीरीज में लिख के बताया था बच्चों। ठीक है, तो O2 बाहर निकला, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना इलेक्ट्रॉन का। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ गए? तो आपको क्या मिला बच्चों? ऑक्सीजन मिला। तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रिमूव हो रहा है। बात समझे? दोनों केसेस में हम जो बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे थे अपन? बचपन से नहीं, 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों? कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ गए? तो आपको ऑक्सीजन मिला, कहाँ पे मिला? इलेक्ट्रोड पे चला गया, और हाइड्रोजन आपका उसमें से निकल गया, बाहर चला गया, मतलब सॉल्यूशन में पड़ा रहा। तो आप उसको बोलोगे कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। आपका क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन कहलाया। इतनी बात समझ गए बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाया। तो अब आपको अगर लिखना हो कि भैया प्रोडक्ट क्या मिला आपका, क्या प्रोडक्ट मिला आपके एनोड पर, कौन सा प्रोडक्ट बना बच्चों? O2 गैस। बात समझ गए? ये समझ में आ गया प्रोडक्ट क्या मिला आपको एनोड पे? O2 गैस। अब आपको दिमाग लगाओ बच्चों, जब NaCl था तब हमको क्या मिल रहा था? क्लोरीन गैस। लेकिन जैसे ही पानी मिला दिया हमने तो हमें क्या मिला? O2 ऑक्सीजन मिला। चेंज हो गया पानी मिलाने से। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अपन देख लेते हैं कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड वाले की भी जानकारी निकाल ले। ठीक है, इसको हटा दूं मैं यहाँ से। अब देखना बच्चों, आपके कैथोड पर क्या हुआ। कैथोड पे सीधी सी बात है, क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगा। अब आपके पास यहाँ पर भी 2 कैंडिडेट है भाई जॉब के लिए, Na+ है और पानी है। अब आप क्या देखोगे? आपका बच्चों रिडक्शन होना है, मतलब रिडक्शन कैथोड पे होता है जिसका एसआरपी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे चेक करो एसआरपी किसका ज़्यादा है? सोडियम का 4थे नंबर पे और वाटर का 7th नंबर पे। और हमने कहा था सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है, 4था वाला पीछे है, 7th वाला आगे है। तो पहले किसको जॉब मिल गई? पानी को। वापस से पानी आ गया। तो अब पानी का क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। अब आपको क्या मिलेगा बच्चों? H2। ठीक है, उसके बाद क्या मिलता था आपको यहाँ पे? H और OH वाला। इस वाले रिएक्शन में अब अगर आपको याद हो, रिडक्शन वाले में क्या होता है बच्चों? H2 गैस निकलती है और आपका प्रोडक्ट मिलता है आपको ये 2OH- वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, रिलीज होंगे, वो कौन ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा, जिससे H+ चार्ज उससे हट जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों। ध्यान है? O2 क्या, देखो आपको पता है पानी टूटता है तो बच्चों क्या बनाता? HOH। सीधी बात है। ठीक है, इस वाले केस में पानी जब H+ और OH- में टूटा तो हाइड्रोजन के पास क्या था बच्चों? प्लस चार्ज। लेकिन उसने क्या करा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो लेने के बाद क्या हो गया बच्चों? वो H2 हो गया। बात समझे? तो प्रोडक्ट क्या बना आपका? आपकी बात प्रोडक्ट आपका बना बच्चों H2 गैस बन गई आपके पास। तो आपका रिडक्शन हो गया। इधर उस वाले में ऑक्सीडेशन हुआ था, इस वाले में रिडक्शन हुआ। तो केस समझ में आया सेकंड वाला? सेकंड केस बच्चों अपन क्या बता रहे थे कि अगर आप पानी मिला देते हो आपके किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में अगर पानी ऐड कर दोगे तो पानी उससे बाजी मार जाएगा।
मान लेते हैं कि आप अकेले जॉब लेने के लिए गए बच्चों, तो एक पोस्ट पे आप अकेले गए तो आपको जॉब मिल गई। आप क्या करो कि चलो दोस्त को भी उठा लो, ले भाई तेरे पास स्कूटी है, चल अपन दोनों चलते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू देके आते हैं। और पता चला कि आपका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, जबकि वो तो छोड़ने ही गया था। बात समझे? तो यही तो केस यहाँ पे हो गया बच्चों पानी के साथ। पानी तो साथ में ही था, घोलने के लिए गया था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया और बेचारा सोडियम क्लोराइड तो ऐसा कैसे ही रह गया अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट होकर भी उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ नहीं हुआ। तो ये बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो सीरीज बच्चों हम लोगों ने बनाई है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 1 to 15 तक चलते हो, 1 to 24, अगर अपन क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। वही सीरीज अपनी एक ही सीरीज यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। ये बच्चों आपको याद होनी चाहिए, आपको याद करनी पड़ेगी, यही आपके इसी से रिलेटेड आपकी वैल्यूज आगे चल के काम आएंगी। बात समझ गए? तो बच्चों ये केस अपने पास आ गया, NaCl और पानी को ऐड करते ही सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते ही पानी का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट हमको जो मिला बच्चों, प्रोडक्ट बदल गया इस बार। पहले वाले केस में NaCl प्रोडक्ट था हमारे पास, इस वाले केस में हमारे पास पानी का प्रोडक्ट मिला, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिल गया पानी से। क्लियर है? कोई डाउट है बच्चों इसमें? आगे चले, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना बच्चों क्या हुआ? रब कर दूं इसको, नोट कर लो इसे साथ में ही। अच्छा एक चीज़ और ले लेते हैं बेटा, अब की बार NaCl लिया, अब की बार आप ले लो Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब आप लोग बताओ क्या होगा? सोडियम सल्फेट ले लिया आपकी मैंने, पहले आप क्लोरीन और वो लिया था, सोडियम क्लोरीन लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था, अब अपन ने सोडियम सल्फेट ले लिया, क्या होगा? अब की बार मैं क्या करूँ, अब मैं क्लोरीन हटा दूँ, ये हटा दिए यहाँ से। अब मैंने लिखा बच्चों सल्फेट, ये आपका कौन से नंबर पे आता है? 24, 23 नंबर पे है ना SO4 सल्फेट, और ये पानी आपका 21 पे। सेम वही रिएक्शन होगा, सल्फेट होने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ उस पूरे में, वही वापस से आपको ऑक्सीजन मिल गया, सोडियम तो सेम ही था, आपको वही रिएक्शन वापस मिल गया, बस आपका एग्जाम्पल चेंज हो गया। पहले आपने NaCl लिया था, आपकी बार आपने Na2SO4 लिया, तो भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों ये इस तरीके से हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोट करनी है, आप NaCl की टर्म में भी लिखोगे, आप Na2SO4 की टर्म में भी लिखोगे, ताकि बच्चों याद हो जाए कि ये इस तरीके से रिएक्शन हमको होगा और एनोड पे हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? इतना क्लियर है? नोट कर लो इसको फटाफट। रब कर दूं इसको। अब बच्चों ये जो अपन ने पढ़ा है यहाँ पे, वो हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में। कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या बताते हैं बच्चों? क्वालिटी बताते हैं, जिस क्वालिटी के अंदर अपन ने देख लिया भाई इलेक्ट्रोलाइट अपना दो टाइप का मीडियम दे सकता है, एक प्योर फॉर्म में देगा और एक आपका वाटर के साथ मिक्स फॉर्म में देगा। अब बच्चों अपन चलेंगे सेकंड वाला जो पढ़ेंगे अपन, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे, ठीक है? वो आपका जो भी आपने कंपाउंड लिया है बच्चों, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी का ऑक्सीडेशन होता है और कितनी क्वांटिटी का रिडक्शन होता है। और ये बच्चों अपन ये चीज़ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें आपका क्या काम आएगा? आपका फैराडे का रूल काम आएगा। वहाँ पे फैराडे का नियम होता है, वो लॉ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड लॉ काम आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे किस तरह से आप कोई कंपाउंड की क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हो। बात क्लियर हो गई बच्चों इतनी? आज की क्लास में कोई डाउट है? कोई ऐसा है कोई चीज़ जो आपको यहाँ समझ में नहीं आई हो? ठीक है, तो बच्चों पहला होमवर्क आपका ये है कि आपको ये सीरीज़ लर्न करनी है, ठीक है? ये सीरीज़ अच्छे से लर्न करोगे, आपको ध्यान रहना चाहिए कौन से नंबर पे आएगा। अभी हमने इनकी वैल्यूज़ नहीं लिखी, हमें सिर्फ सीरीज़ का ध्यान होना चाहिए। आप वैल्यूज़ भी याद नहीं करोगे, आप सिंपल ये याद कर लोगे ना कौन सा मेटल पहले आता है, सिर्फ इतना आपको इसकी प्लेस याद रखनी है। लिथियम फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों ये कैसे याद करोगे? फर्स्ट से सिक्स तक तो क्या है आपके एक्टिव मेटल्स हैं। एक्टिव मेटल्स मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए।
उसके बाद वाले बच्चों आप कहोगे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेस रिएक्टिव जो इजीली रिएक्शन नहीं करते, जैसे डी ब्लॉक वाले। बात समझ गए? आकार बड़ा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने में भी क्या होता है उनके साथ बच्चों, डी वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता एस के मुकाबले। एस वाले आसानी से दे देते, भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। डी वाले आसानी से नहीं देते इलेक्ट्रॉन। और तीसरे वाले बच्चों अपन आ जाते हैं, तो ये वाली जो आ गए नीचे वाले, ये सारे क्या हो गए, नॉन मेटल। ये एक्टिव मेटल्स हो गई, ये लेस एक्टिव मेटल हो गई, और नीचे वाले आपके सारे नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तभी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। बात समझ में आ गई बच्चों? सीरीज आपको याद करके आनी है। कल हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंड है। क्वांटिटी में आप क्या निकालोगे, वेट निकालोगे सॉलिड का, वॉल्यूम निकालोगे गैस के लिए, और आपको वहाँ पे क्या निकालना था बच्चों, करंट निकालना है आपको, ठीक है। करंट टाइम के अकॉर्डिंग तो आप चार्ज निकालोगे, क्यू होता है ना, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, जहाँ पे क्यू आपका क्या है बच्चों, चार्ज है, कि इनके ऊपर चार्ज कितना होता है उसका कैलकुलेशन बच्चों हम लोग करेंगे। उसका कैलकुलेशन अपन फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आज की क्लास क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।